देखिए क्वेश्चन 4 में विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सीक्वेंस एपी में है और अगर एपी में है तो उसके आगे की 3 मोर टर्म्स और बताइए। फर्स्ट सीक्वेंस इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर एपी में है, एपी में होने के लिए क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होनी चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 4 माइनस 2 इक्वल 8 माइनस 4 करा तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सेकंड पार्ट इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है ना। यहां मैंने फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करा, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी, मान लिया हमने इसका इसके साथ निकाल लिया, इसका इसके साथ निकाल लिया, इसका इसके साथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां सोल्व करेंगे इसको 1/2 आएगा और इसको सोल्व करेंगे ये भी 1/2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया, यस इट इज एन एपी। अब देखिए इसके आगे की 3 मोर टर्म्स और बतानी है, तो ध्यान से समझिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये होती है फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यानी इसके आगे ए प्लस 3d आगे क्या आएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, राइट। कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आ गई आपकी, इनकी वैल्यूज लगाई ए और डी की, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका इस तरह से नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स 4, 9/2, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आगे के पार्ट्स हैं, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए अच्छे से। इसमें मैंने यहाँ पे बस दिखाया है कि ये एपी में है, इसके आगे की 3 मोर टर्म्स आप खुद लिख लीजिएगा। ये पूरा सोल्व हो रखा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है ना, कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके आगे के अभी 5th पार्ट देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस सेकंड टर्म 3 प्लस 3 √2। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, √2 इक्वल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है ना। 2√2 माइनस √2, ये से समझिए 2x है और ये माइनस x है, 2x माइनस x बचेगा। इसी तरीके से 2√2 माइनस √2 इज √2, तो √2 इक्वल √2, यस इट इज एन एपी। अब इसके आगे 3 मोर टर्म्स, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इनकी वैल्यूज लगाई, ठीक है। ए 3 प्लस 4 इंटू डी क्या आया, √2, 3 प्लस 5 इंटू √2, 3 प्लस 6 √2। तो इनको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे, तो 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये 3 मोर टर्म्स आ गई उसके आगे की। इसी तरीके से 6 पार्ट देखिए कर लीजिएगा, ये एपी नहीं है, ठीक है ना। जो एपी नहीं है उसके आगे की, क्योंकि वो एपी है ही नहीं तो उसके आगे की मोर टर्म्स नहीं लिखनी है। इसी तरीके से ये 7th पार्ट है, ये भी देख लीजिए, ये एपी में है, इसके आगे 3 मोर टर्म्स लिख रखी हैं, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है ना। ऐसी ये 8th पार्ट देखिए, ठीक है ना, ये भी एपी है, डी इक्वल 0 आया, ठीक है। तो ये 0 इक्वल 0, कुछ भी आना चाहिए, 0 भी आ रहा है तो 0 0 के इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस डी होगा और उसके आगे 3 मोर टर्म्स लिख रखी है हमने। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट है ये एपी नहीं है, ठीक है ना। 10th पार्ट a, 2a, 3a, 4 एंड सो ऑन। सेकंड टर्म यानी 2a माइनस a इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3a माइनस 2a, 2a में से a जाएगा, a बचेगा, 3a में से 2a जाएगा तब a बचेगा, a इक्वल a, यस इट इज एन एपी। इसके आगे a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a ही है तो a लिखा, प्लस 4 इंटू डी भी a है, a प्लस 5 इंटू a प्लस 6 इंटू a, 4a प्लस a 5 है, a प्लस 5 है 6 है, a प्लस 6 है 7 है, राइट। अब देखिए ये नेक्स्ट 11th पार्ट a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब हमें इसको दिखाना है कि ये p है या नहीं है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर माइनस a इक्वल a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देखिए ये अलग टर्म है, ये अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये इक्वल नहीं है। इसके अगर हम कॉमन भी लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 बचेगा, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 बचेगा, a माइनस 1 से a माइनस 1, सॉरी देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये एपी होगी। कैसे एपी होगी, मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूं, समझिए। यहां से अगर हमने a कॉमन ले लिया
ठीक है ना। तो बचेगा यहाँ पे a-1, राइट। और यहाँ पर अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा a-1। a-1 से a-1 तो नहीं होगी, ये भी AP नहीं होगी, क्योंकि a इक्वल a स्क्वायर आ जाएगा, a इक्वल a स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ठीक है ना। अब देखिए 12 पार्ट देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो कॉमन लेने के बाद भी a इक्वल a स्क्वायर आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होगा। अब 12 पार्ट देखिए, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है ना। √8 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ध्यान से समझिए, √8 के फैक्टर्स करे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब देखिए रूट से बाहर आकर, पेयर बाहर आकर, ये 2 इंटू 2 बाहर आकर 2 रह जाएगा, ये √2 रहेगा। अब 2√2, 8√2 कैसे बना 2√2, समझ में आया ना। फैक्टर्स करे, उसके बाद जो पेयर था वो बाहर निकाल लिया, जो अनपेयर्ड वैल्यू थी वो अंदर रही। इसी तरीके से √18 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 बाहर आकर 1 3, √2 एज इट इज, ठीक है ना। तो √8 की जगह लिखा 2√2 माइनस √2 इक्वल √18 की जगह लिखा 3√2 माइनस √8 था 2√2, 2√2 में से √2 जाएगा, √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा, √2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल √2 हो गया। इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स a + 4d, a + 5d, a + 6d, ठीक है, ये आ गया a √2 + 4 इंटू √2, √2 + 5 इंटू √2, √2 + 6 √2, √2 + 4 √2, 5 √2, √2 + 5 √2, 6 √2, √2 + 6 √2, 7 √2, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। इसके आगे के 13 और 14 पार्ट देखिए, √3 + √6 + √9, √12, √6 माइनस √3 इक्वल √9 माइनस √6, √6 माइनस √3 एज इट इज लिखा। अब √9 को लिख सकते हैं 3 माइनस √6। तो देखिए ये अनइक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल नहीं है, ये चीज इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पार्ट 14, a1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49 माइनस करा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये 8 आया और ये 16 आया, तो ये भी नहीं है, ठीक है। 15 पार्ट देखिए इसमें, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर 1, पहले इसके स्क्वायर्स को हमने ओपन कर लिया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 24 और ये AP में है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, a + 4d, a + 5d, a + 6d। इनकी वैल्यूज लगाएं, इसको सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।